अगली सुबह तनाडा वही हुडी पहनता है जो सेगासाकी ने उसके लिए खरीदी थी। सेगासाकी उसे देखकर कहता है तुम इसमें बहुत अच्छे लग रहे हो। तनाडा खुश हो जाता है। सेगासाकी कहता है ये वीकेंड का लास्ट डे है, तुम क्या करना पसंद करोगे? क्या तुम फिर से मेरे साथ डेट पर चलना चाहोगे? तनाडा कहता है नहीं, एक्चुअली आज उसे उसकी फ्रेंड के कॉमिक लिखने में हेल्प करनी है। सेगासाकी कहता है क्या ये तुम्हारी वही फ्रेंड है? तनाडा कहता है हाँ, जिसके साथ मैं हमेशा फोन पर बात करता हूँ। सेगासाकी कहता है तुम वहाँ नहीं जाओगे, जब मैं घर पर हूँ तो तुम भी मेरे साथ घर पर ही रहोगे। तनाडा कहता है पर मैंने अपनी फ्रेंड से प्रॉमिस किया है। सेगासाकी कहता है उसे कह दो कि आज तुम्हें घर से बाहर जाने की परमिशन नहीं है। क्या तुम्हें पता है कि तुम इस घर में मेरे साथ क्यों हो? ये सुनकर तनाडा घबरा जाता है और सोचने लगता है मैं तो भूल ही गया था कि कभी कभी सेगासाकी बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाता है। नेक्स्ट सीन में 1 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जिसमें मंजू भी वही वेदर फोरकास्टिंग चैनल देख रही थी। तभी उसके कानों पर सेगासाकी की आवाज सुनाई देती है और जब उसके कानों पर सेगासाकी की आवाज पड़ती है तो वो स्क्रीन की तरफ देखती है। वो सेगासाकी को देखते ही रह जाती है जैसे उसने किसी एंजल को देख लिया हो। उसके चारों तरफ ठंडी हवाएं चलने लगती है। वो कहती है क्या आप लोग किसी चीज को लेकर अभी ऑब्सेस्ड हैं? मैं इस वेदर फोरकास्टर को लेकर ऑब्सेस्ड हूँ और अनएक्सपेक्टली इससे प्यार करने लगी हूँ जिसे मैंने इंटरनेट पर देखा है। यहाँ पर ये सीन खत्म हो जाता है। मंजू उसी दिन से सेगासाकी की फैन बन जाती है और जब भी वो वेदर फोरकास्टिंग देखती थी तब उसका काम में मन नहीं लगता था, जिस वजह से वो अपना कॉमिक कंप्लीट नहीं कर पाई थी। वो तनाडा से इसके लिए हेल्प मांगती है। तनाडा कहता है उसकी कॉमिक जल्दी कंप्लीट होने वाली है, तब उसके पास बहुत सारा फ्री टाइम होगा, उस टाइम में वो उसकी हेल्प कर सकता है। मंजू उसे थैंक यू कहती है और सेगासाकी की पर्सनालिटी के बारे में बात करने लगती है। तनाडा कहता है तुम तब तक किसी के पर्सनालिटी के बारे में नहीं जान सकती जब तक कि तुम उससे पर्सनली न मिल लो। लेकिन मंजू तो यही सुनकर एक्साइटेड होने लगती है कि क्या वो पर्सनली सेगासाकी से कभी मिल सकती है, क्योंकि वो तो एक वेदर फोरकास्टर है और एक आइडल की तरह उसका कोई कॉन्सर्ट भी नहीं होता। यहाँ पर ये सीन खत्म हो जाता है। तनाडा मंजू को कॉल करके बताता है कि आज वो उसके घर नहीं आ पाएगा, उसे कुछ जरूरी काम है। मंजू कहती है पर तुमने तो प्रॉमिस किया था। लेकिन कोई बात नहीं, वैसे क्या बात है, तुम ठीक तो हो? तनाडा उसे सच बताने वाला था कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे घर से बाहर जाने से मना किया है, पर वो नहीं बताता। वो अगली बार उसकी जरूर हेल्प करेगा। ऐसा कहने के बाद वो कॉल रख देता है। लेकिन मंजू को थोड़ा अजीब लगता है और वो सोचने लगती है क्या वो सच में ठीक है या फिर झूठ बोल रहा है। जब वो कॉल पर बात कर रहा था तो सेगासाकी उसके सामने ही खड़ा हुआ था। कॉल रखने के बाद वो अपने रूम में चला जाता है, लेकिन तनाडा को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। थोड़ी देर बाद सेगासाकी फिर से उसके रूम में आता है और उसे डिनर बनाने को कहता है। तनाडा डिनर बना रहा था तभी उसे डोरबेल की आवाज सुनाई देती है। वो डोर ओपन करने ही वाला था, अचानक तभी मंजू उसे आवाज देती है। उसकी आवाज सुनकर वो शॉक रह जाता है और वहीं पर रुक जाता है। सेगासाकी अपने रूम से बाहर आता है और कहता है डोर पर कौन नॉक कर रहा है? क्या ये वही लड़की है? ये तो सच में बहुत बोल्ड है जो हमारे घर तक आ गई। आज तो मैं इससे फेस टू फेस बात करके ही रहूंगा। ऐसा कहने के बाद वो डोर ओपन करने जा रहा था। तनाडा उसे मना कर रहा था पर सेगासाकी उसे पीछे से धक्का दे देता है और डोर ओपन कर देता है तो देखता है मंजू सामने खड़ी थी। सेगासाकी उससे कहता है आपसे मिलकर खुशी हुई। तनाडा हमेशा आपके बारे में बात करता रहता है, मैं आपसे मिलना चाहता था। आपने हमेशा से ही तनाडा का बहुत अच्छे से ध्यान रखा है, इसके लिए आपका थैंक यू। लेकिन मंजू कुछ नहीं कह पा रही थी। सेगासाकी को देखने के बाद जैसे वो सदमे में चली गई थी। वो सोचने लगती है मेरा आइडल मेरी फ्रेंड को डेट कर रहा है। सेगासाकी उसे अंदर आने को कहता है और उसे बताता है कि आज तनाडा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो उससे मिलने नहीं जा सका। मंजू कहती है उसे तनाडा की चिंता हो रही थी, इसलिए वो उसे देखने चली आई और फिर से सोचने लग जाती है ये तनाडा की हेल्थ को लेकर कितना परेशान है। लगता है ये दोनों बहुत क्लोज हैं। वो सेगासाकी से कहती है कोई बात नहीं, वो अपना काम बाद में कंप्लीट कर लेगी। सेगासाकी कहता है मैं आप दोनों के लिए टी बना कर लाता हूँ और किचन में चला जाता है। उसके जाने के बाद तनाडा मंजू से कहता है सॉरी, मैंने तुम्हें ये बात पहले नहीं बताई थी। मंजू कहती है सही कहा, ये बात मेरे लिए सच में बहुत शॉकिंग है। वो इस बात को हैंडल नहीं कर पा रही है कि सेगासाकी उसके सामने है, क्या उसके पास पीने के लिए कुछ है। अगले सीन में तीनों ड्रिंक कर रहे थे। मंजू सेगासाकी को बताती है कि वो हर रोज उसकी फोरकास्टिंग देखती है और वेदर फोरकास्टिंग करने का तरीका भी उसका दूसरों से बहुत अलग है। उसे वेदर के बारे में उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी न्यूज सुनने के बाद उसे वेदर के बारे में सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। सेगासाकी कहता है वो इतना हार्डवर्क अपने ऑडियंस के लिए ही करता है और आज उसे उसके हार्डवर्क का रिपे मिल गया है। देन उससे पूछता है कि वो तनाडा से पहली बार कब मिली थी।
उसे बताती है वो तनाडा से पहली बार दोजिन्सी में मिली थी, जहाँ पर लोग अपनी कॉमिक को पब्लिश कर सकते हैं। सेगासाकी कहता है तो ये राइटर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर वो अपनी स्टोरी को शेयर करता है। ये एक मांगा आर्टिस्ट के लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है। वो दोनों आपस में बात कर रहे थे और तनाडा उन दोनों की तरफ ही देख रहा था, लेकिन उसे जलन हो रही थी। जब वो बर्दाश्त नहीं कर पाता तो वो बाहर बालकनी में जाकर खड़ा हो जाता है और कुछ देर बाद ड्रंक होकर फ्लोर पर ही सो गया था। सेगासाकी उसे उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नहीं उठता है। तभी मंजू आती है। वो अपने हैंड वॉश करने गई थी। वो उन दोनों को देखकर कहती है ये दोनों सच में बहुत प्यारे लग रहे हैं। सेगासाकी उसकी तरफ देखता है और कहता है मैं एक टिप्सी लड़के का ध्यान रख रहा हूँ। मंजू कहती है नहीं, आप दोनों सच में एक कपल की तरह लग रहे हैं। सेगासाकी कहता है सच में? मंजू कहती है हाँ, लगता है तनाडा अपने बॉयफ्रेंड के साथ बहुत ही क्यूट और क्लिंजी रहता है। मैंने इसे ऐसे पहले कभी नहीं देखा था। ये तो मेरे लिए सच में अनएक्सपेक्टेड है। सेगासाकी कहता है ऐसी बात नहीं है, ये हमेशा ऐसा नहीं रहता। वो तो अच्छा है कि आज ये ड्रंक है। मंजू कहती है सही कहा, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। ये अपनी बातों को अपने मन में ही दबा लेता है और हमेशा ऑपोजिट चीजें करता है जो कि बहुत ही चैलेंजिंग होती हैं। सेगासाकी कहता है तनाडा की यही बातें उसे बहुत अच्छी लगती हैं। मंजू कहती है अब मुझे घर जाना चाहिए। सेगासाकी कहता है मैं आपको स्टेशन तक छोड़ देता हूँ, लेकिन तनाडा उसके लैप्स पर सोया हुआ था और वो उठने का नाम ही नहीं ले रहा था और अचानक उसे हक कर लेता है। सेगासाकी को ये बात थोड़ी अजीब लगती है क्योंकि तनाडा ने पहले कभी ऐसा नहीं किया था। मंजू कहती है कोई बात नहीं, आपको मुझे स्टेशन तक छोड़ने की जरूरत नहीं है। मेरे हस्बैंड मुझे यहाँ से पिक कर लेंगे। अगली सीन में तनाडा जाग गया था और फिर से ड्रिंक करने लगता है। सेगासाकी उसे मना करता है और कहता है तुम्हें क्या हो गया है, तुम इतनी क्यों ड्रिंक कर रहे हो? तनाडा उसे हक कर लेता है और कहता है मैं नहीं करना चाहता, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, पर मैं ये नहीं चाहता कि तुम उसके इतने पास बैठो और उसका नाम लेकर उसे बुलाओ। तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कहने के बाद वो रोने लगता है। सेगासाकी उसका फेस अपनी तरफ करता है और ये बात सुनने के बाद वो थोड़ा शॉक हो गया था। तनाडा कहता है मेरे लिए इतना ही काफी है कि तुम मुझे पसंद करते हो, पर प्लीज कभी ऐसा मत करना। सेगासाकी स्माइल करता है। वो समझ गया था कि तनाडा जेलस फील कर रहा है। वो उससे कहता है तो तुम्हें ये पसंद नहीं आया, तुम मेरे लिए ऐसा फील करते हो, ये तो मेरे लिए बेस्ट है कि तुम मुझे खोना नहीं चाहते। वो उसके चिक्स पर किस करता है। तनाडा उसकी गोद में सर रखकर लेट जाता है और सोचने लगता है मुझे ये फीलिंग पसंद नहीं है। मैं जानता हूँ मंजू मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है और मैं ये भी जानता हूँ कि ये फीलिंग गलत है। मुझे उससे जेलस नहीं होना चाहिए, पर मैं क्या करूं? मैं शुरू से जानता था कि मेरा माइंड इस बात को लेकर बहुत कंफ्यूज है। ये तुम्हारी गलती है। तुम ही मेरे कानों में आकर कुछ विस्पर किया करते थे, मुझे देखकर स्माइल करते थे, मुझे जेंटली टच करते थे और नॉर्मली एक बॉस की तरह बिहेव करते थे, पर अचानक तुम बदल गए और तुम्हारा बिहेवियर भी मेरे लिए चेंज हो गया, जैसे हम दोनों लवर्स हो सकता है मैं पहले से ही प्यार में था, पर अपनी इस फीलिंग को नहीं पहचान पा रहा था। वो यही सब सोचते हुए उन मोमेंट्स को याद करने लग जाता है जो उसने सेगासाकी के साथ बिताए थे। मंजू घर पहुँचती है। उसका हस्बैंड कहता है क्या हुआ, तुम ठीक हो? मंजू कहती है हाँ। उसका हस्बैंड कहता है लगता है तुम्हारे लिए ये बहुत चैलेंजिंग था। मंजू कहती है नहीं, सेगासाकी बहुत अच्छा है, उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। उसका हस्बैंड कहता है लगता है तुम्हारे लिए ये बहुत मुश्किल है कि तुम्हारा फ्रेंड तुम्हारे आइडल को डेट कर रहा है। मंजू कहती है हाँ, और मैंने सेगासाकी से पूछा भी था कि वो तनाडा को सच में पसंद करता है और वो उसे कब से पसंद करने लगा, तो उसने बताया जब तनाडा ने पहली बार उसके लिए करी बनाई थी। वो उसके लिए बहुत टेरिबल थी, लेकिन तब से वो उसे पसंद करने लगा। नेक्स्ट डे तनाडा के बॉस उसे कॉल करके बताते हैं कि अब उसे और ज्यादा हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं है, उसकी कॉमिक्स अच्छे से सेल नहीं हो पा रही है। अब तक जितना भी उसने काम किया उसके लिए उसे थैंक यू कहते हैं और उसे जॉब से निकाल देते हैं। ये सुनकर तनाडा को शॉक लगता है और बहुत बुरा फील होता है। वो सोचने लगता है अब वो पूरी तरह से अनएम्प्लॉयड है, उसके पास कोई जॉब नहीं है, लेकिन उसे एटलीस्ट घर का काम तो कंप्लीट कर लेना चाहिए। वो काम तो कर रहा था लेकिन उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। तभी सेगासाकी ऑफिस से घर आता है तो देखता है घर की सारी लाइट्स ऑफ थी, घर में पूरा अंधेरा था। वो तनाडा को आवाज देता है लेकिन तनाडा बाहर नहीं आता, तो वो अंदर जाकर देखता है तो देखता है कि तनाडा फ्लोर पर बैठा हुआ था। तनाडा उससे कहता है सॉरी, मैंने आज डिनर नहीं बनाया है। वो तनाडा की हालत देखकर समझ गया था कि आज वो बहुत परेशान है। वो उससे कहता है कोई बात नहीं और उसे उठाकर रूम में लेकर जाता है और उससे पूछता है क्या बात है, तुम किस वजह से इतनी दुखी हो? पर तनाडा उसे कोई जवाब नहीं देता है।
सेगासाकी उसका फीवर चेक करता है और उसे पीने के लिए पानी देता है, लेकिन तनाडा पानी भी नहीं पी रहा था, तो वो उसे माउथ टेक्निक से पानी पिलाता है और उन दोनों के लिए डिनर भी बनाता है। तनाडा का बिल्कुल भी डिनर खाने का मन नहीं था, लेकिन सेगासाकी ने इतना टेस्टी डिनर बनाया था कि वो खुद को रोक नहीं पाता और पूरा फूड खत्म कर देता है। डिनर करने के बाद सेगासाकी उसे बात लेने को कहता है और दोनों एक साथ बात लेते हैं। सेगासाकी कहता है, तुमने मुझे बताया नहीं कि आज तुम इतने चुप क्यों हो। तनाडा उसे बताता है कि उसे उसकी जॉब से निकाल दिया गया है। बात लेने के बाद सेगासाकी उसके हेयर्स को ड्राई कर रहा था और उससे कहता है, तुम नागी के बारे में जानते हो, तुम अभी उसी स्टेट में हो। जब हवा अपने डायरेक्शन को छोड़कर दूसरे डायरेक्शन में चलने लगती है तो उसे नागी कहते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद वो अपने डायरेक्शन में फिर से वापस आ जाती है, वो भी नए रिफ्रेशिंग के साथ। ठीक इसी तरह तुम्हें भी एक नई जॉब मिल जाएगी। सेगासाकी उसे अपने रूम में लेकर जाता है और अपने साथ सोने को कहता है। तनाडा कहता है, क्या वो उससे नाराज नहीं है क्योंकि आज उसने घर का कोई काम नहीं किया। सेगासाकी कहता है, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि इससे तो मुझे फायदा हुआ है तुम्हारी केयर करने का। तनाडा उसके शोल्डर पर सर रख लेता है और सोचने लगता है सेगासाकी उसे सच में पसंद करता है और उसके चिक्स पर किस करता है, देन उसके चेस्ट पर किस करने लग जाता है। सेगासाकी उसे देखकर हैरान रह गया था कि अचानक इसे क्या हो गया है। नेक्स्ट डे तनाडा बिल्कुल ठीक हो गया था और घर के काम कर रहा था और काम करते हुए सोच रहा था, सेगासाकी मुझ जैसे लड़के को क्यों पसंद करता है। ना तो मैं फ्रेंडली हूँ, ना तो मैं हैंडसम हूँ, और देखा जाए तो मैं किसी भी चीज में अच्छा नहीं हूँ। इवन यूनिवर्सिटी के स्टडी रिकॉर्ड में भी मेरा कोई अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। काम खत्म करने के बाद वो मंजू से मिलने जाता है और उसे सारी बात बताता है। मंजू उसे टीज करने लगती है कि उसका लवली बॉयफ्रेंड उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखता है, क्या वो इसी चीज से परेशान है। तनाडा कहता है, ऐसी बात नहीं है, वो अपने काम को लेकर परेशान है। मंजू कहती है, तुम खुद को थोड़ा टाइम दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और उसे एक न्यू बीएल कॉमिक के बारे में बताती है जो उसके और सेगासाकी के लव स्टोरी पर बेस्ड थी। ये सुनकर तनाडा घबरा जाता है। मंजू कहती है, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने इस स्टोरी लाइन में बहुत सारे चेंजेस किए हैं और तुम्हारा नाम और एज नंबर भी बदल दिया है, और मैंने इसे सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया था जिसे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। देन उसे उस कॉमिक पर मिलकर काम करने को कहती है। तनाडा मान जाता है और उसे थैंक यू कहता है। अगले सीन में सेगासाकी उससे कहता है, लगता है अब तुम पूरी तरह से ठीक हो चुके हो। तनाडा कहता है, हाँ, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारा थैंक यू, और उससे पूछता है, क्या आज तुम्हारा डे ऑफ है। सेगासाकी कहता है, हाँ, आज मैं पूरे दिन घर पर ही रहूंगा। तनाडा सोचने लग जाता है, अगर ये पूरे दिन घर पर ही रहेगा तो मैं कैसे बाहर जाऊंगा, और मैं तो इसे बता भी नहीं सकता कि मैं उस कॉमिक पर काम करने वाला हूँ जो हम दोनों पर बेस है, और अगर मैंने इसे बता भी दिया तो ये मुझे मंजू के घर नहीं जाने देगा। तनाडा कहता है, ये एडिटर नया है तो हो सकता है वो अपने काम में ज्यादा बिजी रहेगा और उसे उस एडिटर के ऑफिस में रुककर भी काम करना पड़ेगा। सेगासाकी को उस पर डाउट होता है कि कहीं वो झूठ तो नहीं कह रहा है। वो तनाडा से पूछता है, कहीं तुम कोई गलत काम तो नहीं करने जा रहे हो। तनाडा कहता है, बिल्कुल नहीं। सेगासाकी उसे अपने पास बिठा लेता है और उससे कहता है, क्या तुम ये काम पैसों के लिए करना चाहते हो? तुम्हें कितने पैसे चाहिए मुझे बताओ। तनाडा कहता है, मैं अपने लिए पैसे खुद अर्न कर सकता हूँ। सेगासाकी कहता है, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। इवन अब तुम्हारे पास कॉमिक की जॉब नहीं है, इससे भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम समझते क्यों नहीं हो? तुम्हें कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस आराम करो, सब मैं कर लूंगा, इसलिए ये स्टूपिड चीजें करना बंद करो। सेगासाकी की बातें सुनने के बाद तनाडा को ऐसा लगने लगता है कि सेगासाकी की नजरों में उसकी कॉमिक की कोई कीमत नहीं है और वो उसका मजाक बना रहा है, पर वो सोचता था कि वो उसकी केयर करता है। वो उसे पिलो से मारने लग जाता है और कहता है, तुम मेरा मजाक बनाना बंद करो। वो सेगासाकी से कहता है कि वो उससे भी ज्यादा पैसे कमा सकता है अपने इस न्यू कॉमिक के जरिए। ऐसा कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। सेगासाकी उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं रुकता। फिर वो अपने फोन पर चेक करने लग जाता है कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। दरअसल सेगासाकी ने तनाडा के बैग में एक जीपीएस डाल दिया था, वो उसे जाते हुए देख रहा था। ओके गाइस, इस पार्ट को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको आज की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।